President Putin wanted to slam NATO's door shut. Today, we show the world that he failed. Russian President Vladimir Putin on Friday said that any direct contact or direct clash of NATO troops with the Russian army would lead to a global catastrophe. Now, we're teetering on the brink of World War III. And a lot of people don't see it, but I see it, and I've been right about a lot of things. Just look at this. This is Finland. एक कंट्री जो रशिया के साथ 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करती है. एंड ऑन 4 अप्रैल 2023 Finland has officially joined NATO. Today, Finland became the 31st member of the Security Alliance. दिस कंट्री ज्वाइन नीटो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसए के द्वारा लीड किया जाता है. और फिनलैंड के इस डिसीजन की वजह से रशिया और यूएसए के बीच अब टेंशन अपने चरम पर पहुंच चुका है. इस इवेंट के बाद व्लादिमीर पुतिन ने 350 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को फिनलैंड के बॉर्डर्स के करीब इंस्टॉल कर दिया है. एंड ही हैज नाउ वाउड that the red line has been crossed and now he is going to destroy NATO and Finland. और इन सारी चीजों की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा फिर से मंडरा रहा है. And I hope that I am wrong, but this time it seems like that it's serious. So let's try to understand the history behind why Russia is worried about Finland joining NATO and what will happen now अगर रशिया फिनलैंड पे अटैक करता है. Is this the start of World War 3? Well, let's find out everything in full detail. तो कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी में, जब फिनलैंड स्वीडिश किंगडम के अंडर आती थी. ईयर 1708 में स्वीडन के रूलर किंग चार्ल्स 12 ने रशियन एम्पायर को इन्वेड करने की कोशिश करी, बट फिर ईयर 1709 में हुए बैटल ऑफ पुल्तावा में स्वीडन बुरी तरह हार गई. और ऐसे ही 17th सेंचुरी में रशिया और स्वीडन के बीच कई वॉर्स लड़े गए और इन वॉर्स में हारने के कारण स्वीडन लॉस्ट फिनलैंड टू रशिया. और फिर फाइनली ईयर 1809 में फिनलैंड रशियन एम्पायर का ऑटोनोमस पार्ट बन गई. बहुत सालों तक ऐसा ही रहा, बट फिर ईयर 1914 से 1918 में हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशियन एम्पायर कोलैप्स कर गई और फिनलैंड ने इसका फायदा उठाते हुए ऑन 6 दिसंबर 1917 में अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया. इंडिपेंडेंस के बाद फिनलैंड में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था और इसके वजह से कंट्री के ऊपर कंट्रोल और लीडरशिप पाने के लिए रेड्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे साउदर्न फिनलैंड के, और व्हाइट्स जो मिडिल क्लास और हाई क्लास बैकग्राउंड से आते थे, जो लैंड ओनर्स थे सेंट्रल और नॉर्दर्न फिनलैंड के, इन दोनों के बीच एक सिविल वॉर लड़ा गया जिसे फिनिश सिविल वॉर के नाम से भी जाना जाता है. इस वॉर में रेड्स जो कि कम्युनिस्ट थे उनको रशियन सपोर्ट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ व्हाइट्स को जर्मनी का सपोर्ट था. इस कॉन्फ्लिक्ट में अराउंड 39,000 लोगों की डेथ हुई, बट फिर फाइनली व्हाइट्स और जर्मन एम्पायर इस वॉर में विक्टोरियस रहे. इस वॉर के बाद फिनलैंड का इन्फ्लुएंस सोवियत यूनियन से शिफ्ट होके जर्मनी के पास चला गया. बट फिर इसके बाद जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, तो जर्मनी को अपने बॉर्डर्स के नजदीक आते हुए देख जोसेफ स्टालिन जो कि उस समय सोवियत यूनियन के लीडर थे, उन्होंने भी पोलैंड को इन्वेड करने का डिसीजन लिया और अपने मिलिट्री बेसेस को वेस्टवर्ड पुश किया. देखिए सारी चीजें इसलिए हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस प्लेस नेम लेनिनग्राड जो कि प्रेजेंट डे सेंट पीटर्सबर्ग है, जो कि उस समय सोवियत यूनियन की कैपिटल थी. और एज फिनलैंड की टेरिटरी उस समय ये हुआ करती थी, दैट मीन्स दैट उस समय लेनिनग्राड फिनलैंड से सिर्फ 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी, यानी कि जर्मनी और फिनलैंड इन पे कभी भी अटैक कर सकते थे. और लेनिनग्राड को पूरी तरह से सेफगार्ड करने के लिए सोवियट्स ने फिनलैंड के सामने कुछ डिमांड्स रखे, एंड वन ऑफ देयर डिमांड्स वाज दैट फिनलैंड अपने इस हिस्से का कंट्रोल सोवियत यूनियन को दे दे. बट फिनलैंड रिजेक्टेड दिस ऑफर और फिर ये 1939 में ही सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पे अटैक किया. डिस्पाइट हैविंग सुपीरियर मिलिट्री देन फिनलैंड, सोवियत यूनियन को इस वॉर में बहुत लॉसेस हुए, बट एट द एंड दे वॉन द वॉर. वॉर में हारने की वजह से फिनलैंड वाज फोर्स्ड टू साइन ए मॉस्को पीस ट्रीटी इन विच दे लॉस्ट 9% ऑफ देयर टेरिटरी. बट इसके ठीक 15 महीने बाद 1941 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तो इसमें नाजी जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे अटैक किया और फिनलैंड ने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वो नाजी जर्मनी के साथ अलाई कर गए और वो सोवियत यूनियन के साथ फिर से एक वॉर में चले गए टू रिक्लेम देयर लॉस्ट टेरिटरी. ये वॉर लगभग 3 साल तक चला और इसके दौरान जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गई. उस समय स्वीडन एक न्यूट्रल कंट्री हुआ करती थी और इनफैक्ट उस समय वेस्ट भी सोवियत यूनियन की अलाई हुआ करती थी, एंड दैट मींस दैट उसमें फिनलैंड को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था और इसके वजह से फिनलैंड अगेन लॉस्ट द बैटल. फ्रॉम दिस फिनलैंड रियलाइज्ड दैट एज ए स्मॉल कंट्री उनको सोवियत यूनियन जो कि उस समय एक मेजर सुपर पावर हुआ करती थी, उनके साथ वॉर में जाके कोई फायदा नहीं है, और अगर उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने रहना है तो उनको सोवियट्स के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा. और फिर फाइनली 1948 में फिनलैंड ने सोवियत यूनियन के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की. बट फिर जब 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, तो इसके 4 साल के बाद 1995 में फिनलैंड ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया. हाँ, बट एक बात जरूर है, इसके बावजूद भी वो हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस रखते थे बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट.
Now fast forwarding to year 2014, जब रशिया ने यूक्रेन पे पहली बार अटैक किया एंड दे कैप्चर्ड दिस रीजन नेम्ड क्राइमिया, तो इसके बावजूद भी फिनलैंड के सिर्फ 22% लोग ही उस समय नेटो को ज्वाइन करना चाहते थे। Now जिन लोगों को नेटो के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं दैट नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को 1949 में स्टैब्लिश किया गया था और आज के समय अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इस ट्रीटी के हिसाब से अगर नेटो के किसी देश पे कोई तीसरा देश अटैक करता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी बचे देश एकजुट होकर उस देश के अगेंस्ट रिटेलिएट करेंगे। बट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब ये 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे एक फुल स्केल अटैक किया, The Russian President Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. Russia has launched a military assault on Ukraine. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine. तो इस बात से फिनलैंड थोड़ा हेजिटेंट हो गई अपने न्यूट्रल स्टैंड पे और फिर फाइनली तब सारी यूरोपियन कंट्रीज ने विच इंक्लूड्स फिनलैंड आल्सो, इन्होंने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। The European Union has announced severe additional sanctions against Russia. और इसके बाद पुतिन ने सारे यूरोपियन कंट्रीज को अनफ्रेंडली नेशंस की लिस्ट में डाल दिया एंड ही वांट फिनलैंड एंड स्वीडन टू नॉट जॉइन नेटो। बट इसके बावजूद नाउ इन 2023 फिनलैंड हैज ऑफिशियली जॉइन नेटो और स्वीडन भी कुछ दिनों में नेटो ज्वाइन कर लेगा। सो द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। देखिए आज के समय रशिया का यूक्रेन इन्वेजन जारी है जिसकी वजह से रशिया का आधा से ज़्यादा मैन पावर वहीं यूज़ हो रहा है और इसके बीच एक और दूसरे कंट्री पे अटैक करना पुतिन के लिए एक बहुत ही ट्रिकी डिसीजन होगा, क्योंकि अगर वो फिनलैंड पे अटैक करने में ध्यान देते हैं तो दे विल लूज द अदर बैटल जो यहाँ यूक्रेन में चल रहा है, विच लीव्स पुतिन विथ नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। बट एज अब फिनलैंड भी नेटो का मेंबर बन चुकी है तो नेटो के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है and that means that इसके बाद यहाँ से क्या होने वाला है nobody really knows, no one can predict. Now if you like this video then I'm sure that you are going to like other videos on this channel also, so watch these videos which are right in front of your screen and now until next time be the change.